Hello, good morning and welcome everyone in today's classes. Today we will discuss about the process casting. That means what is the process casting? As you know, process casting refers to the casting of operation or process involving converting of raw material into finished goods or product. It is suitable for those types of business where continuous and mass production of homogeneous product is produced. That means प्रोसेस कास्टिंग का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे एक बहुत ही मास लेवल पे होमोजीनियस दैट मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होके फाइनल प्रोडक्ट बनती है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग की वो प्रोसेस जहाँ पे रॉ मटेरियल का फाइनल या फिनिश गुड्स में कन्वर्जन एक ही प्रोसेस में या एक ही स्टेज में नहीं होता है। ठीक, दैट मीन्स उसको नंबर ऑफ प्रोसेस से नंबर ऑफ स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है उस रॉ मटेरियल्स को, देन वो रॉ मटेरियल लास्ट में एक फाइनल प्रोडक्ट बन पाता है। तो इस सिचुएशन में हर एक प्रोसेस का, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में नंबर ऑफ प्रोसेस जो भी लग रही है, जैसे प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, प्रोसेस जेड में जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। देन एक्स, प्रोसेस एक्स में कितना रॉ मटेरियल लगा, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, दैट मीन्स प्रोसेस एक्स पे कितने एक्सपेंडिचर हुए। फिर जो प्रोसेस एक्स में, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने बात है कि जो प्रोसेस एक्स में आउटपुट होगा, जो प्रोसेस एक्स का आउटपुट होगा, वो प्रोसेस वाई में जाके प्रोसेस वाई का इनपुट बन जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन जो है सेम प्रोडक्ट का चल रहा है बट नंबर ऑफ प्रोसेस से होके उसको जाना पड़ रहा है। ठीक, देन अगर वो प्रोसेस वाई में गया इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, प्रोसेस एक्स का आउटपुट, देन उस प्रोसेस वाई को परफॉर्म करने में कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है। देन सेम एज इट इज जेड प्रोसेस में जा रहा है तो वहां पे कितना उसको वाई प्रोसेस का इनपुट जेड प्रोसेस में जाके, सॉरी, वाई प्रोसेस का आउटपुट जेड प्रोसेस में जाके इनपुट बन रहा है, तो जेड प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितने सारे खर्चे हो रहा है। ठीक ना, दैट मीन्स किसी भी प्रोडक्शन का, ठीक ना, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का जो एक नंबर ऑफ प्रोसेस से होके गुजरने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक, देन वहां पे जो कास्टिंग के फॉर्म का यूज करते हैं उसे हम प्रोसेस कास्टिंग कहते हैं। राइट, अब हम कहाँ पे प्रोसेस कास्टिंग को कहाँ पे यूज होता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कास्टिंग को समझते हैं, देन हमको टोटल प्रोसेस कास्टिंग की प्रोसेस को समझने में आसानी होगी। ठीक ना, जैसे एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कास्टिंग में वो इंडस्ट्री जहाँ पे या जिन इंडस्ट्रीज का फाइनल प्रोडक्ट जो है एक सेम स्टेप से होकर गुजरने में फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक ना, उसको नंबर ऑफ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है, वो इंडस्ट्री में प्रोसेस कास्टिंग का एप्लीकेशन होता है। जैसे नंबर फर्स्ट है आपका केमिकल वर्क्स, ठीक ना, केमिकल वर्क्स, सोप मेकिंग, फोर मेकिंग, डिस्टिलेशन प्रोसेस, टेक्सटाइल, वीविंग, स्पिनिंग, फूड प्रोडक्ट, कैनिंग फैक्ट्री, पॉप वर्क्स, पेपर मिल्स, बिस्किट वर्क्स, ऑयल रिफाइनिंग, पेंट, इंक, वर्निशिंग ईटीसी, मीट प्रोडक्ट फैक्ट्री, मिल्क डेयरी ईटीसी, ये सब इंडस्ट्री हैं जहाँ पे कास्टिंग के लिए प्रोसेस कास्टिंग का यूज हम करते। अब हम आते हैं इन प्रोसेस कास्टिंग पर्टिकुलर अटेंशन इज गिवन टू, यानी कि प्रोसेस कास्टिंग करते समय किन किन बातों पे एक पर्टिकुलरली अटेंशन देना चाहिए या किन किन बातों को ज़्यादा केयर करना चाहिए, उन बातों को नंबर ए बी सी डी में यहाँ पे कैटेगराइज किया है। इसको हम समझते हैं कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्रोसेस, दैट मीन्स जो अभी हम
डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि कास्ट रिलेटेड एक्स प्रोसेस से है उसको वाई प्रोसेस में ले आके हम चार्ज कर रहे हैं, रिलेटेड वाई प्रोसेस से है और उसको जेड प्रोसेस में चार्ज कर रहे हैं। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, जिस प्रोसेस से रिलेटेड है उसी में हमको चार्ज करना है उसको। नेक्स्ट है पीरियड फॉर विच कास्ट फॉर द प्रोसेस इज कलेक्टेड। दैट मीन्स जिस पीरियड की कास्ट है उसी पीरियड में कास्ट को चार्ज करना पड़ेगा। जैसे एक्स प्रोसेस को कंप्लीट करने में जितनी ड्यूरेशन लगी उस ड्यूरेशन की जितनी कॉस्ट है उसी ड्यूरेशन उसी ड्यूरेशन में चार्ज करनी चाहिए या चार्ज करनी होती है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर द पीरियड। इसका मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग जब चल रही है, ठीक ना, यानी कि तो बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक ना, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाते होंगे, बहुत सारे जो वर्क इन प्रोग्रेस में रहते होंगे, ठीक ना, जो प्रोसेस में है, तो उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए कि कितने आइटम कंप्लीट हो चुके हैं, उनका कॉस्टिंग हम कैसे करेंगे। जो इनकम्प्लीट है यानी कि फाइनल प्रोसेस उनकी जो फाइनल प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो फाइनल नहीं हुई है, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उनकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, ठीक ना। एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर द पीरियड, एंड उस पर्टिकुलर प्रोसेस की उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की पर यूनिट कॉस्ट या यूनिट कॉस्ट कितनी है वो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक ना। इन सब चीजों को हमको ध्यान देना चाहिए।